ये दूसरा न्यूमेरिकल मेरे सामने है और इस न्यूमेरिकल में भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से मोल्स या कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर निकालना सीखेंगे। रिएक्शन दिया हुआ है PCl5, रिवर्सिबल रिएक्शन है। PCl5 डिकम्पोज होगा एंड इट गिव्स PCl3 and Cl2। लिखा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने के लिए कह रहे हैं प्रोड्यूस एट इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम पर। आगे इंफॉर्मेशन है जी, व्हेन 1 मोल ऑफ PCl5 इज हीटेड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको इनिशियल मोल दिए हुए रिएक्टेंट के जो कि 1 मोल है इन अ वेसल हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी दे दिया। इसका मतलब है जब आप कॉन्सेंट्रेशन निकालने जाएंगे तो अब आप वॉल्यूम सपोज नहीं करेंगे बल्कि उसका दिया हुआ वॉल्यूम रखेंगे, ये आप पे लाजिम है। एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको दिया हुआ है और क्योंकि आपसे उसने पूछा है जी कि मोल्स क्लोरीन के निकाल दो इक्विलिब्रियम पर, तो उस पर लाजिम था कि वो आपको केसी की वैल्यू देता। तो केसी की वैल्यू आपको दी हुई है जो कि 0.041 है। देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है और इस न्यूमेरिकल की मदद से हम डाटा बनाने जा रहे हैं। तो डाटा मैंने बनाया कि इसी की वैल्यू मुझे गिवन है 0.041, उसको मैंने लिखा। मुझे इनिशियल मोल्स PCl5 के उसने मुझे दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है 1 मोल ऑफ PCl5, तो उसकी वैल्यू को मैंने लिखा। उसके बाद उसने मुझसे सवाल में पूछा है कि मोल्स ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम निकाल दो, तो वो मैंने लिखा। और उसके बाद वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 10 डेसीमीटर क्यूब, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। टेबल बनाएंगे इक्वेशन की मदद से। तो इक्वेशन के अंदर तीन चीजें हैं, PCl5, PCl3 एंड Cl2। तो इन तीनों चीजों के हिसाब से मैं जो पहली इंफॉर्मेशन लिखने जा रहा हूँ वो मैं लिखने जा रहा हूँ जी इनिशियल मोल्स। और इनिशियल मोल रिएक्शन की स्टोइचोमेट्रिक को देख के नहीं लिखते बल्कि ये मोल्स आपको न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होते हैं, तो जो मोल्स गिवन होते हैं वो देख के लिखे जाते हैं। तो PCl5 के कितने मोल्स गिवन है, 1 मोल गिवन है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा। और इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो PCl3 के मोल्स भी 0 लिखे और क्लोरीन के मोल्स भी 0 लिखे। अब जो दूसरी इंफॉर्मेशन लिखूंगा वो मैं लिखूंगा जी मोल्स एट इक्विलिब्रियम। और मुझे तसव्वुर क्या करना है जी कि रिएक्टेंट में x मोल्स की कमी हुई और प्रोडक्ट में x मोल्स का इजाफा हुआ। कमी को माइनस से लिखा जाता है, इजाफे को प्लस से लिखा जाता है और कमी और इजाफा इनिशियल मोल्स में से होता है। तो रिएक्टेंट के इनिशियल मोल्स यानी 1 में से मैंने x को माइनस कर दिया, इसका मतलब है इनिशियल में से x मोल्स की कमी हुई है PCl5 के। और प्रोडक्ट में इनिशियल में से इजाफा हुआ है, इसलिए मैंने 0 के साथ ऐड करा है x, तो इसलिए जवाब x आया है। और यहाँ पे भी जवाब क्या है जी, x आया है। अब अगर मुझे किसी तरह x की वैल्यू पता लग जाए तो मुझे मोल्स ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम पता लग जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा और केसी की एक्सप्रेशन से इस न्यूमेरिकल को आगे लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि केसी की एक्सप्रेशन में मोल्स नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेशन डाला जाता है जी, इसलिए मैंने लिखा जी कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। और मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क क्या है कि जी मोल्स को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वो कॉन्सेंट्रेशन बन जाती है। तो मैंने इन तीनों को अब वॉल्यूम से डिवाइड करना है और इस न्यूमेरिकल के अंदर क्योंकि मुझे वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो मुझ पे लाजिम है जी कि अब मैं अपनी वैल्यू सपोज ना करूं बल्कि इन तीनों को किससे डिवाइड करवाऊं, 10 से डिवाइड करवाऊं। तो मैं इन तीनों को 10 से डिवाइड करके लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10 लिखा। इस तरह मैंने इसको x डिवाइड बाई 10 लिखा और इसको मैंने x डिवाइडेड बाई 10 लिखा। अब मैंने केसी की एक्सप्रेशन लिखनी है और केसी की एक्सप्रेशन किसके बराबर होती है जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट को मैंने ऊपर लिखा और रिएक्टेंट को मैंने नीचे लिखा और इस वैल्यू को अब मैं पुट करने जा रहा हूँ ताकि मुझे x की वैल्यू पता लग जाए। तो वैल्यूज को मैंने पुट किया, केसी की वैल्यू 0.041 दी हुई है वो मैंने लिखी और PCl3 की के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो x डिवाइडेड बाई 10, क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन x डिवाइडेड बाई 10 और PCl5 की 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10। इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो x और x स्क्वायर हो गया, ये वाला 10 और नीचे वाला 10 क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से ये वाला 10 कहाँ गया, नीचे आ गया। तो मैंने लिखा 10 और 1 माइनस एक्स। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 10 माइनस 10x हो गया। अब मैं ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 0.041 से 10 माइनस 10x को मल्टीप्लाई करवाया जो x स्क्वायर के बराबर है। तो ये हो गया जी 0.41
माइनस 0.41x किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। एक्स स्क्वायर को मैं कौन से हाथ पे लेके आया जी, उल्टे हाथ पे लेके आया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अब मैंने क्या किया जी, अब क्योंकि इस न्यूमेरिक इस जो एक्सप्रेशन है इसमें दो जगह माइनस आ रहा है, तो मैंने अपनी आसानी के लिए इस पूरी एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई करवाया और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नॉमियल यानी 2, 1 और 0 की फॉर्म में मैंने इसको लिखा। तो ये माइनस था तो इसके साथ ये प्लस हो गया, 0.41x माइनस था ये प्लस हो गया, और 0.41 जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, और 0 को अगर आप माइनस या प्लस से मल्टीप्लाई कराएं तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने आसानी के लिए इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा के माइनस की साइन को इस क्या कहते हैं एक्सप्रेशन के अंदर कम किया है। आप ये कर सकते हैं, ना करें तो भी कोई हर्ज नहीं है, तब भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन गलती के चांसेस होंगे जी। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, और a की वैल्यू आपके पास +1 है और b की वैल्यू +0.41 है, जबकि c की वैल्यू आपके पास -0.41 है। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अब मैं लगाने जाऊंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लगाया, वैल्यूज मेरे पास मौजूद है, इस वैल्यूज को मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर रखा, माइनस फार्मूले का 0.41 बी की वैल्यू है, यहाँ पे मैंने 0.41 का स्क्वायर लिया क्योंकि 0.41 मेरे पास बी की वैल्यू है, माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूले का 4 क्वाड्रेटिक फार्मूले का ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -0.41 है और ए की वैल्यू 1 है। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, -0.41 प्लस माइनस 0.41 का स्क्वायर ले लिया और ये माइनस माइनस क्या हो गया जी, प्लस हो गया, सॉल्व किया, ये जवाब आ रहा है। मजीद मैंने सॉल्व किया, अंडर रूट 1.808 जवाब आया, और अब मैंने अंडर रूट भी इसका हटा लिया तो मेरे पास ये जवाब आ रहा है। अब मैं इसको प्लस और माइनस को अलग अलग सॉल्व करूंगा। मैंने प्लस के साथ इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, प्लस के साथ इसको सॉल्व किया, मेरे पास जवाब आ रहा है 0.467, और इसी तरह मैंने इसको माइनस के साथ सॉल्व करना है और माइनस के साथ सॉल्व करने पे मेरे पास जवाब आ रहा है -0.877। तो x की दो रूट्स आ गई, यानी दो वैल्यूज आ गई, आप कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करें और कौन सी वैल्यू नेग्लेक्ट करें। तो मैंने यहाँ पे आपको सिंपल सा रूल है जी कि x की वैल्यू, अगर आपके पास ऐसा कोई केस बनता है कि जिसमें एक x की वैल्यू पॉजिटिव आती है और दूसरी x की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो मोल्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो नेगेटिव वाली वैल्यू डिनाई कर देते हैं और पॉजिटिव वाली वैल्यू को आप क्या कर लेते हैं जी, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सेप्टेबल एक्स की वैल्यू क्या है वो है जी पॉजिटिव वाली, यानी 0.467। अब इस न्यूमेरिकल को हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं और मुझे क्या निकालना है, मोल्स ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम निकालना है। और क्लोरीन के मोल्स इक्विलिब्रियम पर जो मैंने कंसीडर किए हैं, जो तस्वुर किए हैं, वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। इसलिए मोल्स ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम एक्स के बराबर हो गया और एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.467 है। इसलिए मोल्स ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम कितना है जी, 0.467 है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो आपने सीखा। केसी की वैल्यू दी हुई थी और इस केसी की वैल्यू की मदद से आपने क्या निकालना था, मोल्स ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम निकालना था। आपने ये टेबल बनाई, इस टेबल को बनाने के बाद आपने केसी की वैल्यू, केसी की एक्सप्रेशन के अंदर इन वैल्यूज को पुट किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व किया। आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आई, पॉजिटिव वाली को आपने एक्सेप्ट किया और उसके बाद फिर आपने मोल्स ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम निकाले।